राजनीति के आंगन से जुर्म की दुनिया तक, ग्रामीण इलाकों से शहर की गलियों तक, प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर से करेंगे आपको रूबरू। सर, मेरा आपसे एक सवाल है जी। भारत देश की जनसंख्या 130 करोड़ में से कुछ ही लोगों को आदिवासी क्यों बोला जाता है? बाकी के लोग कौन है? जय भारत जय संविधान। मैं SL खेराली आदिवासी। अभी हमारे देश में 130 करोड़ की जो जनसंख्या है उसमें से अलग अलग पहचान बना ली है कुछ लोगों ने, जिसमें से एक आदिवासी पहचान का बार बार ये जो नाम लिया जाता है, और जैसे SC ST OBC और माइनॉरिटीज और फिर आदिवासी जो गिना जाता है। बाकी के लोग अपने आप को आदिवासी नहीं कहते। ये एक दुखद समाचार या दुखद बात है और ये गंभीर विषय है कि देश का जो रहने वाला है, जिसको हम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या इनसे जो धर्म परिवर्तित जो लोग हैं, जैसे बौद्ध है, मुस्लिम है, सिख है, जैन है, लिंगायत है, ये सब के सब जो आदि धर्म को मानने वाले लोग थे, प्राकृतिक धर्म को, ये सब के सब आदिवासी हैं। अगर ये अपने आप को आदिवासी ना मान के और 130 करोड़ की संख्या में से अगर कुछ लोगों को अगर आदिवासी कहते हैं तो ये देश को विभाजन की ओर लेके जाता है। ये शब्द ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम सभी यहाँ पे आदिवासी हैं, जो मूल के जो रहने वाले हैं, आदिवासी मूल निवासी हम कह सकते हैं। अंग्रेजी में उसको अबोरिजिनल इंडिजीनियस कह सकते हैं। हम लोग सिर्फ इंडिजीनियस शब्द बोला जाता है, जबकि अबोरिजिनल इंडिजीनियस बोलेंगे तो प्रारंभ से जो मूल के जो रहने वाले जो लोग हैं वो। अच्छा, कुछ लोग यहाँ पे माइग्रेट होके भी आए थे और कुछ चले गए, कुछ रह गए। यहाँ पे जो रह गए थे वो आदिवासी नहीं मान सकते अपने आप को, क्योंकि वो सही में आदिवासी नहीं है, वो तो बाहर से आए थे। लेकिन जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत के संविधान में उनको आर्टिकल 5 से जो 11 तक जो आर्टिकल जो लिखे गए, जहाँ पे नागरिकता का जो अधिकार दिया गया, उन सब लोगों को नागरिक मान लिया गया जो 1947 से 5 साल पहले भारत में जो रह रहे थे। तो यानी अब सबके सब नागरिक हो गए हैं, और नागरिक तो हम सबको कह सकते हैं, लेकिन आदिवासी जो है, जिनको हम अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और रिलीजियस माइनॉरिटीज जो धर्म परिवर्तित होके जो गए हैं, उन सब लोगों को हम आदिवासी कहेंगे। ये एक हमारी एक पहचान है। और जो सरकार या जो दूसरे लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हैं, वो भी आदिवासी को जो अलग थलग जो गिनते हैं, मैं समझता हूँ उनको इस बात को समझ जाना चाहिए कि आदिवासी जिसको जंगली कह के पुकारा सरकारों ने, अभी मैं इसकी निंदा करता हूँ। आदिवासी जंगली नहीं होता। जंगली तो ऐसे ही हो गया, कवारा जैसे जानवर हो गया, ये जानवर की श्रेणी में लाके खड़ा करा। जबकि आदिवासी वो है, जब दुनिया बनी, जब मानव जब 2-3 प्रजाति में से बदल के और जब असली उसमें आया, ज्ञान की उसमें आया, जब उसकी बुद्धि का विकास हुआ, जब वह बोध हुआ, यानी उसको ज्ञान हो गया, उसने खाने पीने की वस्तुओं पे, पहनने की, घर बनाने की, ये सब चीज़ों का आविष्कार जिन्होंने किया और इसको रहने लायक बनाया, उस देश का नाम भारत हुआ, इंडस वैली हुआ। वैज्ञानिकों ने बहुत सारे या इतिहासकारों ने बहुत सारे नाम इसके दिए, ढूंढ ढूंढ के खोज किया है। तो इसका नाम जो भी रहे हैं, लेकिन भारत जो इसका नाम है वो ज्ञान में रत, यानी शुरू से जो लोग रहते थे उन्होंने अपने ज्ञान से, अपने विवेक बुद्धि से, अपने कौशल से इसको विकसित किया, और वही आदिवासी कहलाए, अबोरिजिनल इंडिजीनियस। उसी को हम आदिवासी मूल निवासी कहते हैं। बाकी जो माइग्रेट होके जो लोग आए थे वो भी इस 130 करोड़ की जनसंख्या में आज शामिल हैं। भारत का संविधान उनको भी भारत का नागरिक मानता है, और आदिवासी यहाँ के प्रथम नागरिक हैं, ऐसा मैं मानता हूँ, और ऐसा होना भी चाहिए।